अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट बॉय। तो आज अभी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज की इस क्लास में जो है वो हम एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 18.1 जो है हमारी चल रही है रेशो के जो है हवाले से, ठीक है। तो रेशो हम जो है पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ 5 into 4x minus 2y equals to 3x minus 4y find x ratio y। हमने फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड हमने करना है x रेशियो y, यानी कि x और y का जो है वो हमने रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है और x रेशियो y मालूम हमने जो है वो करना है। तो जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। देखने में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको जो है वो इसमें से हम x रेशियो y किस तरह फाइंड आउट करें, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 5 into 4x minus 2y equals to 3x minus 4y, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स जो है 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20 x प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 y इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x वाली फैमिली को x वाली फैमिली के पास भेजेंगे भैया, तो y वाले मेंबर को y वाली फैमिली के पास भेज देंगे, तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 20x को हम यहीं पर रखेंगे, ये प्लस का 3x इक्वल्स किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू ये माइनस का 4y यहीं पर रहेगा, ये माइनस का 10y उस तरफ जाके इक्वल्स के, तो ये हो जाएगा प्लस का 10y, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20x में से हमने माइनस कर दिए 3x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्लस के 17x इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 4y है प्लस का 10y है, तो जो है 10 में से 4 चले गए तो बाकी बची हमारे पास प्लस का 6y, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें अब हमने जो है वो x रेशो y मालूम करना है, यानी कि इस तरह x रेशो y यानी कि x अपॉन y, ठीक है। तो इसमें भी काफी बच्चे उल्टे कर लेते हैं, ठीक है, गलत कर लेते हैं। वो कैसे, तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है x रेशो y यानी कि x हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा और y डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमारे पास लिखा होता y रेशो x तो फिर बात अलग होती, ठीक है, फिर वो सारा जो है वो उल्टा हो जाता, फिर हमारे पास इस तरह होता। अगर इस तरह लिखा होता ना y रेशियो x, तो ये हमारे पास इस तरह होता y अपॉन x, यानी कि पहले हमारे पास y जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर आपने y रेशियो x में भी इस तरह लिख दिया कि x रेशियो फिर y, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सही है, हमारे पास x रेशियो y है यानी कि x अपॉन y, ठीक है, x डिनोमिनेटर में आएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें 17x को हम यहीं पर रखेंगे, y जो है वो क्या हो रहा है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम डिवाइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 17x डिवाइड अपॉन में आ जाएगा हमारे पास y जो यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस इक्वल्स के इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ठीक है, इक्वल्स 6, ओके। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 17 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जी हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, x यहाँ पर x के साथ, तो 17 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स के उस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 6 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं बाकी का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट अब 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स किस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x अपॉन y ही रहेगा, इक्वल्स 6 अपॉन 17 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x अपॉन y यानी कि x रेशो y जो है वो उसको हमारे पास किसके बराबर है, 6 रेशो 17 के बराबर है। तो ये हमारे पास x अपॉन x रेशो y का जो है हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास रेशो फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट इसका ये तरीका भी लिखने वाला सही है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, तो हम रेशो वाली साइंस में लिख लेते हैं x रेशो y, ये प्रोपोर्शन की साइन लगेगी। जब इस तरह हमारे पास ज्यादा वैल्यू आ जाती है, 4 वैल्यू, तो बीच में प्रोपोर्शन की साइन लगती है। तो ये x रेशो y की हमने वैल्यू निकाली, तो हमारे पास y 6 रेशो 17, तो x रेशो y आ गई, ये प्रोपोर्शन की साइन आ गई यानी कि 4 डॉट, ठीक है, ये प्रोपोर्शन की साइन है,
उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 6:17, ठीक है। यानी कि x का जो है वो x जो है वो 6 के बराबर है और y जो है वो 17, ठीक है। तो इस तरह हो गया x रेशो y जो है बराबर हो गया हमारे पास 6:17 के। तो ये भी हमारे पास तरीका इसका सही है और ये भी तरीका सही है, दोनों हमारे पास सही है और ये हमारे पास है वो इस पार्ट का आंसर। देखें, देखने में तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था कि इसमें से x रेशो y किस तरह फाइंड आउट होगा, लेकिन देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमने इनको जो है 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, और इसको फिर हमारे पास हमने जो है x वाली वैल्यू के पास भेजा, y वाली वैल्यू जो है वो y वाली वैल्यू के पास आई। तो इसके बाद हमने प्लस माइनस किया, इन दोनों में से जो वैल्यू निकल रही थी वो माइनस हुई, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर 17x बचा और यहाँ पर हमारे पास 6y बचे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट हमने y जो है 6 के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे हम डिवाइड में ले आए, ओके। और 17 फिर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे भी हम डिवाइड में ले आए। तो इस तरह हमारे पास है वो x रेशो y की हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ओके। तो x और y ये हमारे पास इसको रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में, यानी कि x अपॉन y। तो x अपॉन y यानी कि x रेशो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 6:17, ठीक है। तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, x रेशो y की हमारे पास वैल्यू होगी 6:17, ओके स्टूडेंट्स। तो होप सो समझ में आ चुका होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो किस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन का भी जो है हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था उसमें लिखा था कि हमने x रेशो y जो है वो फाइंड आउट करना है, तो x रेशो y हमने जो है वो अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। होप सो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है रेशो के सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही जो है वो इजी सवाल है, क्वेश्चन से सारे रेशो के, कोई भी रेशो का सवाल मुश्किल नहीं होता, ठीक है, उसे हम खुद मुश्किल बना लेते हैं। रेशो के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इजी होते हैं, रेशो वाला जो चैप्टर होता है वो बहुत ही इजी होता है, देखने में मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन रेशो फाइंड आउट करना सबसे आसान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बहुत ही इजी मेथड से मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जितना आसान तरीका हो सके उतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपने शेयर भी करना है, दूसरे बच्चों तक पहुंचाना है लाजमी, ठीक है, और खुद भी वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। तो जो बीच में मेन पॉइंट जो होते हैं वो आप मिस कर जाते हैं, उसको जो है वो टैप कर करके जो है वो आगे कर करके जो है वो देखते रहते हैं, तो इस तरह जो है फिर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि हमें तो समझ में आया ही नहीं, किस तरह क्वेश्चन हुआ। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में जो है वो हमारा जो है वो कौन सा हमने पॉइंट मिस कर दिया है, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।